द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें दो स्टोरीज एक साथ चलती हैं। एक स्टोरी है 1960s की और दूसरी स्टोरी है उसके 40 साल बाद 2003 की। मूवी स्टार्ट होती है लंदन के ईयर 1965 से। हम देखते हैं एक लेडी को जिनका नाम है जेनिफर स्टर्लिंग। हाल ही में उनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उनकी सारी मेमोरीज चली गई थी। वो इतनी टाइम हॉस्पिटल में ही थी और अब बहुत टाइम बाद अपने घर आ रही हैं। उनके हस्बैंड मिस्टर लॉरेंस स्टर्लिंग जो कि एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है, वो उन्हें सेफली घर लेके आते हैं। देखने से तो वो काफ़ी केयरिंग हस्बैंड लग रहे थे। जेनिफर की सारी मेमोरीज चली गई हैं, इसलिए उसे एडजस्ट होने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। फिर नेक्स्ट डे जेनिफर से मिलने के लिए उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड आती है जो कि जेनिफर को कंफर्ट करती है। वो उसे बताती हैं कि वो कहीं जा रही थी तभी उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और पहले उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट थी और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका केयरिंग हस्बैंड था और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं कि जेनिफर अंदर ही अंदर खुश नहीं होती। कुछ तो हुआ था उसके पास में जो उसे याद नहीं, जो उसे परेशान कर रहा था। फिर स्टोरी आ जाती है 40 इयर्स लेटर, ईयर 2003 में। हम देखते हैं एक यंग फीमेल जर्नलिस्ट को जिसका नाम होता है एली। वो द लंदन क्रॉनिकल्स के लिए आर्टिकल्स लिखती है। उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो काफ़ी अच्छी चल रही होती है, उसके आर्टिकल्स भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती। वो नए लड़कों से मिलती है, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करती है, लेकिन उसे कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए होती है क्योंकि शायद उसने अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन नहीं किया होता है और वो आगे बढ़ने से डरती है। फिर वो जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस की एक बहुत ही पुरानी फीमेल एडिटर मैरी एलन की हाल ही में डेथ हो गई है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपना नेक्स्ट आर्टिकल मैरी एलन पे ही लिखेगी। फिर उसे पता चलता है कि मैरी एलन ने अपने लिखे हुए सारे आर्टिकल्स आर्चीव को डोनेट कर दिए हैं ताकि उनके मरने के बाद भी उनके लिखे हुए आर्टिकल सही सलामत रहे। तो फिर एली वहाँ जाती है मैरी एलन का काम देखने के लिए। तो उसे वहाँ एक आर्किविस्ट मिलता है जिसका नाम होता है रॉरी, जो उसे बाहर ही रोक लेता है ये बोल के कि उसे अंदर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो उसे बताती है कि वो यहीं काम करती है, लेकिन आर्किविस्ट रॉरी नहीं मानता, जिस बात पे एली काफ़ी चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब एली नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि रॉरी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है। उस नोट में लिखा होता है कि उसकी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है। फिर एली फिक्स 11 बजे वहाँ पहुँच जाती है। तो वहाँ पे मैरी एलन का सामान देख ही रही होती है कि एकदम से उससे तभी वहाँ एक लेटर मिलता है। ये लेटर किसी मिस्टर बूट ने मिस जे के लिए लिखा होता है। ये लेटर बड़े ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाले वर्ड्स में लिखा होता है, जैसे कि एक लवर बड़ी ही खूबसूरती से अपने प्यार को कन्फेस कर रहा है। इस लेटर में मिस जे के लिए एक मैसेज भी होता है कि मिस्टर बूट जिन्हें ये लेटर लिखा है उन्हें न्यूयॉर्क की जॉब एक्सेप्ट कर ली है और वो चाहते हैं कि मिस जे भी उनके साथ चले क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लेटर पढ़ के हमें पता चलता है कि मिस जे एक्चुअली मैरिड है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ ज़रा भी खुश नहीं है और मिस्टर बूट के साथ उनका अफेयर चल रहा है। मिस्टर बूट बोलते हैं कि वो उन्हें हमेशा खुश रखेंगे अगर वो उनके साथ चलेंगी तो। फिर मिस्टर बूट लिखते हैं कि वो मिस जे का फ्राइडे को शाम 7:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 मैरीलेबोन पे वेट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एली ये लेटर पढ़ के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कि ये सारे लेटर किसने लिखे हैं और किसके लिए लिखे हैं और आगे क्या हुआ होगा। फिर स्टोरी आ जाती है वापस 1960s में। हम देखते हैं कि जेनिफर अपने घर के लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रही होती है, तभी अचानक से उसे उस बुक में से एक लेटर मिलता है। हमें पता चलता है कि ये लेटर भी मिस्टर बूट ने मिस जे के लिए ही लिखा है, लेकिन ये लेटर कोई दूसरा लेटर होता है। फिर हमें पता चलता है कि मिस जे कोई और नहीं जेनिफर ही है, लेकिन जेनिफर की सारी मेमोरीज चली गई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि मिस्टर बूट कौन है।
फिर वो अपने घर में और भी लेटर्स ढूंढती है और उसे एक और लेटर मिल जाता है जिसमें मिस्टर बूट ने अपने एक फ्रेंड फेलिपे का जिक्र किया होता है और उनने एक और जगह का भी जिक्र किया होता है, एल्बर्टोस, जहाँ पे वो और जेनिफर दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करा करते थे। हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर बूट और जेनिफर छुप छुप के एक दूसरे से मिला करते थे और उन दोनों ने एक साथ बहुत ही खूबसूरत वक्त बिताया है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर एल्बर्टोस जाती है जिस जगह का जिक्र लेटर में था और वहाँ जाके वो फेलिपे के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि फेलिपे की कुछ टाइम पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर स्टोरी आ जाती है पास्ट में 6 मंथ्स अगो। हम देखते हैं कि जेनिफर के रिलेशंस अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और देख के ऐसा लगता है कि लॉरेंस जेनिफर की ज़रा भी कदर नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जेनिफर एंटोनी ओहेर नाम के एक जर्नलिस्ट से अपने हस्बैंड के थ्रू मिलती है। एक्चुअली ओहेर जेनिफर के हस्बैंड लॉरेंस का इंटरव्यू लेने आए थे और फिर रात में वो लोग सब एक साथ डिनर भी करते हैं। उस डिनर के बाद जेनिफर और मिस्टर ओहेर की थोड़ी सी बहस हो जाती है तो नेक्स्ट डे मिस्टर ओहेर जेनिफर से माफ़ी मांगने आते हैं और जेनिफर उनको माफ़ कर देती है और ऐसे ही उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। एक्चुअली जेनिफर के जो हस्बैंड हैं लॉरेंस, वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, इसलिए जेनिफर को काफ़ी अकेला भी फील होता था। तो वो और मिस्टर ओहेर एक साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं एक दूसरे को कंपनी देने के लिए। फिर एक दिन जेनिफर मिस्टर ओहेर को बोलती है कि वो उससे विलियम बूट की याद दिलाते हैं जो कि एक नॉवेल स्कूप का एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि मिस्टर बूट और कोई नहीं, मिस्टर ओहेर खुद हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को कई लेटर्स भी लिखते हैं मिस जे और मिस्टर बूट के नाम से और फिर उन्हें पता भी नहीं चलता उनको कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन जेनिफर मिस्टर बूट को बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ लंदन शिफ्ट हो रही है। उसकी लंदन शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद मिस्टर बूट यानी कि मिस्टर ओहेर का उसको एक लेटर आता है। उसमें मिस्टर बूट लिखते हैं कि वो जेनिफर का फ्राइडे शाम 6 बजे पोस्टमैन्स पार्क में वेट करेंगे। फिर जेनिफर पार्क में आ जाती है उनसे मिलने के लिए और फिर वो लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वो लोग एल्बर्टोस भी जाते हैं। वहाँ मिस्टर ओहेर जेनिफर को अपनी एक फ्रेंड फेलिपे से मिलाते हैं। फिर वो लोग अक्सर एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन मिस्टर ओहेर जेनिफर को बताते हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क में एक जॉब का ऑफ़र आया है। वो जेनिफर को बोलते हैं कि वो भी उनके साथ ही चले, लेकिन जेनिफर मना कर देती है क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी और इतना बड़ा स्टेप लेने की उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी। फिर मिस्टर ओहेर जेनिफर को मनाने के लिए वही लेटर लिखते हैं जो कि मूवी के स्टार्ट में एली ने पढ़ा था। जेनिफर वो लेटर पढ़ती है लेकिन उसकी फिर भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो सब कुछ छोड़ के मिस्टर ओहेर के साथ न्यूयॉर्क चली जाए। लेकिन फिर वो एंड टाइम पे अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो स्टेशन के लिए निकल जाती है मिस्टर फेलिपे के साथ। लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेनिफर की सारी मेमोरी लॉस हो जाती है और मिस्टर फेलिपे की एक्सीडेंट में वही मौत हो जाती है। मिस्टर ओहेर जेनिफर का स्टेशन पे ही वेट कर रहे होते हैं लेकिन जेनिफर नहीं आती तो उदास होके वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं। फिर स्टोरी आ जाती है वापस जेनिफर के प्रेजेंट में 1960s में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जेनिफर की अभी भी बिल्कुल भी मेमोरी नहीं आई होती और वो और भी लेटर्स ढूंढने की कोशिश करती है ताकि उसे क्लू मिल सके कि मिस्टर बूट कौन थे। फिर एक दिन जेनिफर को अपने हस्बैंड की डेथ से एक और लेटर मिलता है। ये वही लेटर था जिसमें मिस्टर बूट मिस जे को लिखते हैं कि वो उसका स्टेशन पे वेट करेंगे। फिर जेनिफर अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करती है ये सारे लेटर्स के बारे में कि ये सारे लेटर्स उसने उससे क्यों छुपाए और मिस्टर बूट कौन है। फिर लॉरेंस उसे बताता है कि मिस्टर बूट एक्चुअली मिस्टर ओहेर नाम के एक जर्नलिस्ट हैं और फिर लॉरेंस एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वो बोलता है कि मिस्टर ओहेर उसी के साथ कार में थे जब जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और जेनिफर उस बात को सच मान लेती है।
फिर स्टोरी आ जाती है वापस 2003 में। हम देखते हैं कि एली और रॉरी जब भी मौका मिलता है वक्त निकाल के एक साथ और भी लेटर्स ढूंढ के पढ़ते थे और धीरे धीरे वो दोनों और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लग जाते हैं। फिर एक दिन एली रॉरी की बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ वो रॉरी को अपने एक्स के बारे में बताती है कि वो लोग काफ़ी क्लोज थे और साथ में बहुत खुश भी थे, पर एली को अपनी लाइफ में कुछ और चाहिए था और उसके एक्स को अपनी लाइफ में कुछ और, इसलिए वो लोग अलग हो जाते हैं। काफ़ी बुरा ब्रेकअप था उनका। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि एली अभी भी कहीं ना कहीं अपने पास्ट को पूरी तरीके से भुला नहीं पाई है और शायद इसीलिए ही वो किसी और के साथ सीरियस होने से डरती है। फिर एली और रॉरी वो नाइट साथ में ही स्पेंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे एली रॉरी को इग्नोर करने लग जाती है क्योंकि वो किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि एली पीओ बॉक्स ऑफिस जाती है। वहाँ जाके वो मिस जे का पूरा नाम और उसका एड्रेस पता करने की कोशिश करती है, लेकिन डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसे कोई भी एड्रेस नहीं देता। फिर वो मिस जे को लेटर लिखती है। उस लेटर में वो लिखती है कि उसे मिस्टर बूट के लिखे हुए लेटर्स मिले हैं और वो उसके पीछे की स्टोरी जानना चाहती है। फिर वो लेटर लिख के मिस जे के पीओ बॉक्स में डाल देती है। फिर कुछ दिनों बाद मिस जे एली के लेटर का रिप्लाई देती है एक दूसरा लेटर लिख के, जिसमें वो लिखती है कि उन्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी और वो एली की कोई हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन मिस जे के लेटर के थ्रू एली को उनका एड्रेस और उनका पूरा नाम जेनिफर स्टर्लिंग पता लग जाता है। फिर एली जेनिफर के एड्रेस पे जाके उसे कन्विंस करने का ट्राई करती है, लेकिन जेनिफर ये बोल के मना कर देती है कि जो भी उसके और मिस्टर ओहर के बीच में हुआ है वो उनका पर्सनल मैटर है। तो इससे एली को मिस्टर बूट का रियल नेम मिस्टर ओहेर मिल जाता है और फिर एली जेनिफर और मिस्टर ओहेर के बारे में रिसर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि मिस्टर ओहेर भी द लंडन क्रॉनिकल्स में ही एक जर्नलिस्ट थे और एली भी द लंडन क्रॉनिकल्स के लिए ही काम करती है। तो एली के लिए उनका पता लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एली मिस्टर ओहेर का पता लगा लेती है और उनसे मिलने जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर ओहेर अब बहुत ही ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं। वहाँ जाके वो जब मिस्टर ओहेर से बात करती है तो उसे आगे की स्टोरी पता चलती है। जेनिफर अपने हस्बैंड की बात मान लेती है और इस बात पे यकीन कर लेती है कि मिस्टर ओहेर अब मर चुके हैं। लेकिन कई साल बाद एक दिन लंदन में क्रिसमस की रात पे वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। जेनिफर जैसे ही मिस्टर ओहेर को देखती है उसे सब याद आ जाता है। फिर जेनिफर मिस्टर ओहेर को सब कुछ बताती है। वो बताती है कि वो रेलवे स्टेशन आ ही रही थी, लेकिन उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से उसकी सारी मेमोरी भी चली गई थी। फिर इसके बाद मिस्टर ओहेर जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जेनिफर मना कर देती है क्योंकि अब उसकी एक 2 साल की बेटी होती है और अब वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। तो फिर मिस्टर ओहेर एली को बताते हैं कि उनने जेनिफर की इस डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट की और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और बस यही थी मिस्टर ओहेर और जेनिफर की लास्ट मीटिंग। फिर एली जेनिफर के पास जाती है। हम देखते हैं कि जेनिफर भी काफ़ी बुढ़ी हो चुकी है। जेनिफर से एली को इस स्टोरी का एक और साइड पता चलता है। मिस्टर ओहेर से मिलने के बाद जेनिफर जाती है अपने घर और वहाँ जाके वो अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करती है। उससे पूछती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला कि मिस्टर ओहेर मर गए हैं और फिर उसे अपने हस्बैंड का एक बहुत ही बुरा साइड दिखता है। फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है। वो मिस्टर ओहेर को ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चले गए थे। वो द लंदन क्रॉनिकल्स के ऑफिस में भी जाके पूछती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिस्टर ओहेर ने रिजाइन कर दिया है। फिर वो मिस्टर ओहेर के लिखे हुए लेटर्स द लंडन क्रॉनिकल्स की एक एडिटर को दे देती है, ये बोल के कि अगर मिस्टर ओहेर का कुछ पता चले तो उन्हें ये लेटर्स दे देना, और ये भी कहती है कि उन्हें ये बता देना कि जेनिफर उन्हें ढूंढ रही थी। फिर जेनिफर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है और उसकी बेटी की कस्टडी जेनिफर को मिल जाती है, लेकिन इसी तरह जेनिफर और मिस्टर ओहेर की स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह जाती है। जेनिफर की गलतियों से एली को भी एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। वो समझ जाती है कि कई बार हमें हमारे फैसले सही वक्त पे ले लेने चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। फिर एली अपनी गलती सुधारने के लिए रॉरी के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है उसे इग्नोर करने के लिए, और फिर एली और रॉरी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं।
फिर एली मिस्टर ओहेर के पास जाती है और उनको जेनिफर की साइड की सारी स्टोरी बता देती है कि जेनिफर उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आई थी, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिले। ये बात सुन के मिस्टर ओहेर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई भी आइडिया नहीं होता। फिर मिस्टर ओहेर जेनिफर को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो जेनिफर को पोस्टमैन पार्क में मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पे वो पहले छुप छुप के मिला करते थे। हम देखते हैं कि वो जेनिफर का बहुत टाइम तक पोस्टमैन पार्क में वेट करते हैं और फिर जेनिफर वहाँ पे आ जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो दोनों इमेजिन करते हैं कि कैसा होता अगर जेनिफर का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और वो लोग पहले ही एक दूसरे से मिल जाते तो। लेकिन फाइनली वो लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।